मैं जिस तरह से जी रहा हूँ सर, उस हिसाब से घर में तालमेल नहीं बैठ रहा है सर। उनका ऐसा कहना है कि तुम पहले जीते थे, उसमें बहुत अंतर आ गया है। पूरे टाइम तुम गीता सत्रों में कभी वीडियो ही सुनते रहते हो। हमारे लिए समय कब मिलेगा सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीवन जी रहा हूँ कि मैं खप रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके घर वाले और पत्नी बधाई के पात्र हैं। झूठ के प्रति सही उनमें इतनी निष्ठा तो है कि वो अड़े हुए हैं। आप तो टूटने को तैयार खड़े हो। आपके ऊपर, आपके चेहरे पर पुता हुआ है 100 तरह की विवशताएं जो आपने पाली हुई हैं। 50 तरह के स्वार्थ पकड़े हुए हैं। कमजोरी को आप दिन रात दाना पानी डालते हो, ऐसे नहीं हो। और आप मेरे प्रतिनिधि बनकर खड़े हो, तो आपके माध्यम से मेरी छवि भी धूसर हो रही है। और ये कहानी हर घर की है। उनको बधाई दूंगा कि वो उनकी जो भी हालत है, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, हिसाब किताब है, उसके प्रति उनकी कितनी घोर निष्ठा है। वो कह रहे हम तो नहीं हिलेंगे। निष्ठा देखिए साहब, दम देखिए। हम झूठ पर हैं और झूठ पर ही बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। आप पूरी तरह से कांप रहे हो, हिल रहे हो, वही जीतेंगे। अपने अपनी निष्ठा, अपने अपने प्रेम की बात होती है। वो अपने केंद्र पर इतने अडिग हैं कि आपको आपकी जगह से उठा के उधर खींच लेते हैं। और आपका अपने केंद्र के प्रति ना संकल्प है, ना सम्मान है। आप उन्हें अपनी ओर नहीं खींच पाते। आपका जो कहना है क्या वो बताएंगे? टूट आप रहे, उधर थोड़ी कोई टूट रहा है। जो आपको तोड़ने को आतुर है, क्या वो बताएंगे कि आप श्रीमान जी हैं, पतिदेव जी हैं, आप दिन में 12 घंटे काम करते हो? वो ये नहीं गिनाएंगे। पर आप गिना रहे हो क्रिकेट, मार्शल आर्ट जाना होता है, 1 घंटा यहाँ लग जाता है, 1.5 घंटा वहाँ लग जाता है। आप ये गिना रहे हो, पर आप काम में 12-14 घंटा लगाते हो। कोई गिना रहा है क्या? तो कुल मिला करके आप मेरी अनुमति लेने आए हो कि आपको पलायन करना, आप कर जाइए, मेरी अनुमति की जरूरत भी नहीं है। आप जो बोलते हो ना सर कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद में फिर पीछे हटने का मन करता है कि मतलब यहाँ तो सब पीछे हटने का मन क्या होता है? मतलब मन क्या होता है? मैंने कहीं बोला मन करता है? मैंने कहा पीछे हटने का फैसला लेना चाहते हो स्वार्थवश। चाहते हो, मन करता है तो बहुत छुपा छुपाई वाला मुहावरा है। मन कर रहा है, मन क्या कर रहा है? बोलो फैसला ले रहा हूं। आप ही मनो, बोलो फैसला ले रहा हूं। तो सर इसमें मैं अडिग कैसे रह सकता हूँ? अडिग रहिए ही मत। जो संकल्पित होगा वो जीतेगा, जिसकी निष्ठा होगी वो जीतेगा। आपकी तो नहीं दिख रही। जिसकी है उसको ही जीतना चाहिए। और आपको जीत की ट्रॉफी के रूप में हमें भेंट कर देना चाहिए। बधाई हो घर वालों, आप लोग जीत गए, ये लीजिए ट्रॉफी। ये रोने का अड्डा थोड़ी है। हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं, उसके बाद कोई गृहस्थ आकर बोले उसकी जिंदगी में समस्या है, तो चुटकुले जैसी लगती है। यहाँ लाखों जिंदगियां हम पर आश्रित हैं। आप अपने बच्चे की बात कर रहे हो और आपको वही बहुत बड़ी बात लग रही है। आपके चेहरे पर मजबूरी पुती हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात यह है, फिर बोल रहा हूं, शुरू में ही उत्तर दे दिया। घर वाले जैसे भी हैं, उनका अपने केंद्र के प्रति बड़ा समर्पण है, जो भी उनका केंद्र है। और आपके पास होगा ऊंचा केंद्र, लेकिन उस ऊंचे केंद्र के लिए आपके पास समर्पण नहीं है। गीता में कृष्ण अर्जुन को बहुत उलाहना देते हैं एक जगह। वो कहते हैं कि जितनी ताकत और जितनी निष्ठा और जितने संकल्प के साथ सब अधर्मी लोग अधर्म का पालन करते हैं, तुम उतनी ताकत के साथ धर्म का पालन करते नहीं दिखाई देते। अधर्मी के पास अधर्म के लिए बहुत तगड़ा संकल्प है। वो कह रहा है जान दे दूंगा, यहां से नहीं हिलूंगा। कृष्ण को उदाहरण देना पड़ता है। अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन उनको देखो, वो अधर्म के साथ है, फिर भी क्या अड़े हुए हैं। और तुम खुद को देखो, गिरे जा रहे हो। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अब स्वजनों पर आघात कैसे कर दूं, मेरा गांडीव गिर गया है, मेरी खाल जल रही है, मैं भाग जाऊंगा। और वहां दुर्योधन अधर्म है लेकिन खड़ा हुआ है, अधर्म की रक्षा के लिए खड़ा हूं। किसकी रक्षा? अधर्म की रक्षा के लिए डटा हुआ हूं। वो डटे तो हुए हैं कम से कम, भले ही अधर्म की रक्षा के लिए। आप हारोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप डटे हुए नहीं हो। जीतता वो नहीं है जो धर्म के साथ होता है। धर्मो रक्षते रक्षिता, ये सब बात की बातें हैं। जीतता वो है जिसके पास संकल्प होता है। अधर्म के पास संकल्प होगा तो अधर्म जीतेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं सच स्वयं नहीं जीतता, सच को जिताना पड़ता है संकल्प करके। सच नहीं जीतता, संकल्प जीतता है। संकल्प अगर झूठ के पास होगा तो झूठ भी जीत जाएगा। और दुनिया में यही चल रहा है। जितने झूठे हैं और बेईमान हैं और अधर्मी हैं, वो सब तगड़े संकल्पित हैं और व्यवस्थित हैं। जान लगा रखी है उन्होंने अधर्म के पक्ष में। और जो लोग धर्म के पक्ष में, वो ऐसे ही हैं। आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं। पत्नी बोलती है तुम जैसे थे वैसे ही हो जाओ, कहां घुसे रहते हो, यहां घुसो। आप क्यों नहीं कुछ बोल पाते? या गीता माने होंठ सिल जाते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं,
मैं बधाई दूंगा उनको, उनका संकल्प देख रहा हूं। वो यहां होती तो मैं सचमुच उनको बधाई देता कि आप, वो जिस भी चीज की रक्षा करना चाह रही हैं, कम से कम उसकी रक्षा में प्रतिबद्ध है। वो नहीं फर्क पड़ता वो किस चीज की रक्षा कर रही हैं। हम कह सकते हैं वो एक गलत चीज की रक्षा कर रही हैं, पर प्रतिबद्धता के साथ कर रही हैं। और आप जिस भी चीज के साथ हो, भले ही वो चीज भगवत गीता है, आप में कोई प्रतिबद्धता, कोई निष्ठा नहीं है। आपके पास बस क्या है, मैं तो लाचार हूं। बुरा लग रहा ना? लगना चाहिए, और ज्यादा लगना चाहिए। वो कह रहे हैं तुम मेरे जैसे हो जाओ, आप क्यों नहीं कह पा रहे तुम मेरे जैसी हो जाओ? और दो में से एक को तो जीतना ही पड़ेगा, है तो ये युद्ध ही। या तो आप उनके जैसे हो जाओगे या वो आपके जैसी हो जाएंगी। आप कह रहे हो मुझे भारी दुख लगता रहता है कि मुझसे कुछ छूट रहा है। आपसे झूठ छूट रहा है तो भी आपको दुख है, उनसे सच झूठ रहा है तो भी उनको दुख नहीं है। मैं तो बधाई दूंगा उनको। सर उनका ये कहना है कि मुझे अभी एक आपका जो कहना है वो कहीं जाकर के उद्धृत कोट करती हैं? हाँ सर, कहां करती हैं? सुनती है, लेकिन सर कई बार ऐसा होता मैं है कह रहा हूं आपने उनकी बात सुन ली और खुद ही नहीं सुन ली, मुझे भी सुनाने चले आए। ये सर, आप जो बातें बोलते हो, यदि आप बोल पाते हो तो, आप जो बातें बोलते हो वो कहीं जाकर के सुनाती हैं किसी को? नहीं। हाँ, क्योंकि कहती है कचरा बात है इसकी, क्यों सुनाऊं किसी को? और आप उनकी बात लेके मुझे सुनाने चले आए। और ये कहानी हर घर की है, और यही बात है जिसकी वजह से शायद मेरा काम बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। बहुत डरपोक लोग हो यार आप, और झुंझला जाता हूं मैं बहुत बार। तो काश कि आपकी पत्नी जैसी है वैसे आप होते, दमदार, संकल्पित। क्या गजब का दम है, क्या समर्पण, क्या प्रतिबद्धता है उनकी। ये बहुत रोचक बात है। कमजोर से कमजोर आदमी भी होगा, लेकिन जब उसी कमजोरी पे प्रहार हो रहा होगा तो वो अपनी कमजोरी को बचाने के लिए बहुत मजबूत हो जाता है। नहीं तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि भारतीय मध्यम वर्ग में तो महिला बेचारी दुर्बल होती है। तो गुजरात में है, एक गृहिणी है, कमाने वाले आप हैं, तो लगेगा तो ये कि सारी ताकत आपके पास होगी, पर नहीं। देखो, अपनी कमजोरी को बचाने के लिए हम बहुत मजबूत हो जाते हैं। जो मजबूती हम किसी के खिलाफ ना दिखा पाए, वो मजबूती हम उसके खिलाफ दिखा देते हैं जो हमारी कमजोरी तोड़ने आता है। कमजोरी में अहंकार के प्राण बसते हैं। अहंकार से उसकी कमजोरी छीनोगे तो बहुत मजबूत होकर के तुम पर वार करेगा, क्योंकि उसे अपनी कमजोरी बचानी है। जिस पर प्रयास नहीं करना मत करिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हर आदमी हर समय गीता के लिए तैयार नहीं होता, वो ठीक है, पर आप अपने प्रयास की दिशा मोड़ करके, आपने कहा और हैं इधर उधर, उनसे आप बात करिए। हार का रोना मत रोइए, प्रयास निरंतर रहे बस। जिसने नहीं सुनी बात, अरे नहीं सुनी, हम आगे बढ़ जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी आबादी है, तुम्हें नहीं सुननी, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरी हार नहीं हो गई, दिल छोटा मत करिए, मत कहिए कि बड़ा दुख लग जाता है। मेहनत तो किसी को मजबूर करा के भी कराई जा सकती है। मुझे आजाद मेहनत चाहिए। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, मेहनत तो मजबूरी की चीज भी हो सकती है। गधा मजबूर होता है, मेहनत करता है। मुझे आजादी वाली मेहनत चाहिए। आपकी बात में एक आजाद गर्जना होनी चाहिए, कमजोरी की पिलपिलाहट नहीं। बहुत बुरी गंदी हार भी हो जाए, उस समय भी खड़े ऐसे रहिए जैसे कुछ नहीं बिगड़ा है। मजबूरी नहीं आनी चाहिए चेहरे पर, किसी हाल में नहीं आनी चाहिए। कौन हमारी नहीं सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा, ये बहुत हद तक संयोग पर भी निर्भर करता है। उससे हमारा तेज कम नहीं हो जाना चाहिए। हम सही काम कर रहे हैं, सच बाप है हमारा, सच की उद्दंड औलाद। कुछ गुंडई तो चलानी चाहिए, कि बिना ये दुनिया आपको बिल्कुल रौंद के चल देगी।